फिर लास्ट में हम चलिए बोलिए। ज़बीना बेगम जिंदाबाद, ज़बीना बेगम जिंदाबाद, ज़बीना बेगम जिंदाबाद। आपका नेता कैसा हो? ज़बीना बेगम कैसा हो? आपका नेता कैसे हो? ज़बीना बेगम कैसा हो? दानापुर दानापुर के नेता कैसी हो? ज़बीना बेगम कैसा हो? दानापुर के नेता कैसी हो? ज़बीना बेगम कैसा हो? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। हमारे साथ हैं देखिए चौपाल में बैठे हुए बहुत सारे लोग और सभी लोग जो हैं ज़बीना बेगम के चाहने वालों में से हैं। और ज़बीना बेगम जो हैं हमारे सामने बैठी हैं। ये दानापुर नगर परिषद की उपाध्यक्ष पद की लड़ाई में दौड़ में सबसे आगे हैं। और कल चुनाव होना था लेकिन दुर्भाग्यवश कल नहीं हो पा रहा है क्योंकि राज्य चुनाव आयोग ने डेट को स्थगित कर दिया था। आगे होगा, कब होगा इसका डेट नहीं आया है, लेकिन चुनाव तो होना ही है। इस सब कड़ी में मैं जानने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले बहुत सारे मेहमान हैं, सबसे पहले मैं बारी बारी से और थोड़े थोड़े शब्दों में जानने की कोशिश करता हूँ। सर बताइए, आपके ज़बीना बेगम जी इस दौड़ में सबसे आगे हैं, उप पार्षद के दौड़ में। और आज 12 रबीउल का दिन भी है, बहुत सारे लोगों ने खिदमत लोगों का किया है, लोग आए और तबरुक यहाँ से खा कर गया, चुनाव टल गया। इन सभी बातों पर आप अपनी दो टूक बात को हमारे सामने रखिए। देखिए, ये सबसे बड़ी बात यह है कि आज़ादी से अब तक यहाँ कोई अल्पसंख्यक या मुसलमान कोई प्रतिनिधि नहीं हुआ। ये सौभाग्य है कि परिस्थिति का ये उपज है। ये एकमात्र पूरे मुसलमानों में ये एकमात्र उम्मीदवार यहाँ से हुई थी और इनके लिए यादव भाई भी अपना वोट इनके लिए कन्वर्ट कर रहा था। और ये एकदम यहाँ से लेकर आपको शाहपुर से लेकर दाऊदपुर से लेकर आप पूरे ये नहर तक ये भेजा बन गया, इनके फेवर में भेजा बन गया कि उपाध्यक्ष इनको रखना है। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज था, बहुत अच्छा मैसेज था। लेकिन किन परिस्थितियों में, सर, हाँ, किन परिस्थितियों में ये जो है ना बीजेपी और जदयू का ये खेल में ये मामला बिगड़ गया। कितनों का जो है ना करोड़ों लाखों लाख खर्चा हो गया और उसके बाद इन लोगों को परेशानी में डाल दिया गया। और जीतने वाली उम्मीदवार देखिए आज बेचारी बैठी है और आज वोट मांग रही है। बगल में मल्ला की बस्ती है, वहाँ भी हम लोग हैं। सब लोगों ने कहा, कुछ भाई आपके हरिजन लोग हैं, वो सब ने कहा कि हम लोग उपाध्यक्ष के लिए ज़बीना बेगम को ही निर्वाचित घोषित करूंगी, इन्हीं को चुनूंगी। इसलिए अब इनका जीतना एकदम जो है ना एक इतिहास में जगह बना देता। क्योंकि आज़ादी से अब तक यहाँ उपाध्यक्ष या अध्यक्ष अब तक नगर परिषद में कोई भी मुसलमान या अल्पसंख्यक समुदाय से नहीं हुआ है। इनको ये बहुत अच्छा अवसर मिला था और ये जीतने वाली कैंडिडेट थी, लेकिन परिस्थिति के ये बलिदान हो गई। लेकिन आने वाले चुनाव में चाहे वो चुनाव कब भी हो, 2 महीना 4 महीना साल भर में भी होगा, तो यही जीतेगी। हम लोग सब लोग का समर्थन। नाम बताइए सर। मेरा नाम डॉक्टर इम्तियाज अहमद खान उर्फ बबन खान है। हम पूर्व पार्षद तेरावाद के पार्षद रह चुके हैं और हम अपने साथ साथ पूरे अपने सहयोगियों का, समर्थकों का टोटल समर्थक इनको दे दिए। चलिए, बहुत बहुत खुशी की बात है। हमारे साथ हैं महिलाओं में से भी कुछ लोगों से बात करेंगे। महिला ग्रुप से सबसे पहले मैम, आप थोड़ा आप थोड़ा आगे आइए। आप अपना सबसे पहले नाम बताइए। ज़हीना खातून। और बताइए कि ज़बीना बेगम के लिए क्या आपके दिल से दुआ निकल रही है? जीते या जीत जाएंगी? जीत जाएंगी। पूरी दानापुर की महिलाओं का खासकर समर्थन कैसा है? सबका यही चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो महिलाओं में से इन्होंने कहा है कि दानापुर के सभी महिलाएं जो है इनके साथ हैं, कदम से कदम मिलाकर खड़ी हैं। मशहूर समाज सेवक जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, मौलवी हसन साहब पिछले 40 सालों से जनता के बीच लगे हुए हैं और इनके ही कर कमलों से, मेहनत से, इनकी बहादुरी से, इनके चुस्ती और फुर्ती से आप देख सकते हैं तकिया पर जो है एक बहुत बड़ा बाजार और उसकी चारदीवारी की दुकान सब बनाई गई। और ये
ये जो है जनता के लिए एक चहेते इंसान हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ। मौलवी हसन साहब, बताइए, आपकी ज़मीना बेगम का इस बार जो चुनाव में खड़ी हैं, चुनाव तो स्थगित हो गया है, ये क्या है सब बताइए। चुनाव तो खत्म हो गए, बाकी जमीना बेगम जीते हैं और जमीना बेगम का हम लोग मिलजुल के ताकत लगाए हुए हैं। जमीना बेगम सारा हमारे गुलाब साहब है, हम लोग एकजुट होकर करके जमीना बेगम को जिताएंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं चुनाव टल गया? टल गया, चुनाव आयोग के गलती से टल गया, वोट के गलती से टल गया, या फिर दो राजनीतिक दलों के आपस में मुठभेड़ से टल गया? बीजेपी और जदयू के गलती से टल गया। अभी चुनाव जब होगा जमीना बेगम को हम लोग खड़ा करवाए हुए हैं, आइंदा खड़ा होगी और दल बल के साथ इनको जिताया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ हैं ज़मीना बेगम के हस्बैंड, शौहर, जो पूरी ज़िंदगी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले हैं, गुजारे हैं। अब तो आलम ये है कि वो बुढ़ापे के दहलीज पे आ चुके हैं, लेकिन उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई जाना होगा ज़मीना बेगम को। इनके अंदर जो जुनून है, जो जज्बा है, जो हौसला है, जो काम करने की एक अंदर से एनर्जी है, ताकत है। आप तो अपनी पूरी ज़िंदगी देखे होंगे, जैसे महिलाएं घरेलू काम करती हैं तो उसी से पता चल जाता है कि इनके अंदर काम का क्या जोश है, जुनून है। आप बताइए, अगर ये जीतेंगे तो जनता के लिए कैसे काम करेंगे? इनके में सबसे बड़ी बात है कि ये जब काम में जिस काम में भी लगती है तो उस काम को पूरा कर ही कर ये मतलब कि सांस लेती है। शुरू से इनका यही इसी बात में एक आदत है और हमेशा जो है समाज से जुड़ी रही है, समाज से। मैंने भी देखा कि जो कंपेनिंग का दौर था नौकरी के बाद, तो ये रात और दिन लोगों के बीच घूम रही थी। इनको इनका पता नहीं था कि मेरा वक्त क्या है, बारिश है कि धूप है, क्या है, पूरा जोश जोरों शोर से इससे ये पता चला कि ये काम करने में कितने मुस्तैद हैं। अगर ये जीतेंगी तो जनता के लिए कभी पीछे मुड़कर देखेंगे या नहीं, ये भी आप ये तो दिन रात जनता के लिए काम करेंगे। जीतने के बाद भी शायद इनको नींद पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये दिन रात सिर्फ जो है जनता जनता को मतलब रखते रहते। तो इनका जो काम का लगन है और इनका जो अंदाज है काम करने का, वो एक निराला है। और रही देर मतलब कि सोती है और ये जो है सेवा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने उनके हस्बैंड से, शौहर से जानने की कोशिश की कि भाई उनकी जीवनी क्या है, कैसे काम करती हैं, कितना एनर्जी है उनके अंदर। उन्होंने बताया कि भाई काम तो ऐसा करती हैं कि इनको नींद भी जल्दी नहीं आती है, जब तक कोई काम पूरा ना हो जाए। जनता का कोई काम है तो 2 दिन का काम ये 1 दिन भी करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए सर, आप यहाँ की जनता हैं, वोटर हैं, किस नज़रिए से ज़मीना बेगम जी को देखते हैं? अच्छा और इनका बेटा भी रहे अच्छा और वार्ड नंबर 26 के हमने इलेक्शन लड़ चुके हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप इतनी ऊंचा दर्जा इनको दिए हैं, ये बहुत बड़ी और ये सुन लीजिए, हमने मन धन से इनको इतना मेहनत कर रहे हैं, एकदम 1 नंबर पर वहाँ से 2 नंबर 3 नंबर सब जगह हमने इनके साथ साथ पूरा प्रयास किया जनता को कि हमारे जब भी आएंगे तो उपाध्यक्ष में यही आएंगे, कभी भी जीतेंगे तो ही जीतेंगे। क्या नाम हुआ सर आप? मेरा गुलाब चौधरी नाम है और सहनी समाज से हम आते हैं। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि मैं सहनी समाज के जितना भी वोट हो वार्ड नंबर 26 से, वो सब वोट चाहे पूरे दानापुर जितना प्रखंड का मेरा वोट होगा 40 वार्ड, सब वोट चाहेंगे कि मैं ज़मीना बेगम को देखा हूँ जनता। वाह, ये सर सहनी जी हैं, ज़मीना बेगम की जीत, आपकी जीत। और भी हमारे साथ बहुत सारे मेहमान हैं, लेकिन हम कितने लोगों से बात करेंगे? महिलाओं में से एक से हम बात कर लेते हैं, उसके बाद तो अपना खत्म करेंगे। ठीक है, उनसे भी ले लेंगे। सबसे पहले आप बताइए, आप महिलाओं में से हैं, उनसे भी हम पूछ लेंगे। बताइए, कैसा लग रहा है आपको, कैसा अनुभव हो रहा है? ज़मीना बेगम के लिए तो हम लोग एकदम तैयार हैं। ज़मीना बेगम को एकदम जिताने लिए हम लोग एकदम खुशी से सब जगह जाते हैं, एकदम जय जय कर एकदम जाते हैं।
पूरा खुश है आप? बहुत खुश है। चलिए हमारे साथ हैं ज़बीना बेगम जी के साहबजादे, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ। बताइए आप क्या देख रहे हैं अपने अम्मी के अंदर और क्या महसूस कर रहे हैं इस बार चुनाव में कि जो हैं आपकी अम्मी खड़ी हैं, बहुत सालों से दानापुर से कोई अल्पसंख्यक समाज से खड़ा नहीं हुआ है, तो जीत किस तरह से आप देखें? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चितकिया पर के जितने भी जनता है साथ मिलकर 40 वार्ड में उन्होंने कैंपेनिंग किया, दौड़ किया, और मतलब कि वहाँ पे जाने के बाद यहाँ के लोग वहाँ के लोगों ने साथ मिलकर दौरा किया और घुमाया, और सभी ने एकजुट कर कहा कि हम ज़बीना बेगम को वोट देकर जिताएंगे। और सभी के सभी खुश है इस बात से कि ये मुस्लिम महिला में पहली बार ये उठी है, और सभी के सभी खुश है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, और सभी के सभी एक ही नारा है कि ज़बीना बेगम जिंदाबाद। बनेंगे उम्मीदवार तो ज़बीना बेगम, उप मुख्य पार्षद बनेंगे तो ज़बीना बेगम, क्योंकि काम करने के लिए उठ रही हैं। काम यहाँ पे नहीं हो रहा था, लेकिन अब इंशाल्लाह काम जब जीतेंगे तो काम भी होगा और लोग भी देखेंगे और खुश भी रहेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम बताइए। मेरा हुआ वकार अहमद। चलिए हमारे साथ लास्ट एक अंतिम है, इनसे भी मैं जान लूँ। सर आप बताइए 2 लाइन में छोटे से शब्दों में आपसे भी जानने की कोशिश करता हूँ कि कैसे देख रहे हैं आप ज़बीना बेगम? ज़बीना बेगम को तो मैं तो जीतता हुआ देख रहा हूँ, मेरा आंखों के सामने दिख रहा है, क्योंकि मैं उनके साथ 40 वार्ड में कैंपेनिंग कर रहा हूँ, तो देख रहा हूँ मैं जहाँ भी गया हर जगह पे मेरे को सपोर्ट मिला है, हिंदू मुस्लिम। लेकिन बदकिस्मती से चुनाव टल गया सर, इस बात का दुख है हमें, और मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत जल्दी इसका कोई ना कोई अच्छा निर्णय ले, और हमारा जो निशान है उसको रहने दें, और जो नया अपना आ रहा है उसको अपना ऐड करके अपना उसको नॉमिनेशन कराएं, बस पुराने वाले निशान। गफूर साहब बताइए आप कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ बैठे गफूर साहब, और कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हम तो घूमे हैं साथ में भी और घूमते ही रहेंगे, और यहाँ जहाँ गए इंशाअल्लाह सभी का मिजाज को देखा कि हाँ ज़बीना बेगम के साथ है। लोग भी चाह रहे हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी हो, सभी को उनके साथ है। हमको अच्छा लगा, उनके लिए मैं तरन्नुम में कुछ सुनाना चाहता हूँ। छोटे से नेता हो तो ऐसा हो ज़बीना बेगम जैसा हो, नेता हो तो ऐसा हो ज़बीना बेगम जैसा हो, नेता इनको बनाना है, पूरे दानापुर से जिताना है, नेता हो तो ऐसा हो ज़बीना बेगम जैसा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हम लास्ट में अंतिम में अब हम ज़बीना बेगम जी से खुद बात करेंगे। ज़बीना बेगम, एक मिनट, सुनील कुमार जी। चलिए सुनील कुमार जी आप भी बताइए। कोई बात नहीं है, सुनील कुमार जी बोलिए, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ज़बीना बेगम इस बार जीतेंगी? एकदम जीतेंगे। कितना समर्थन है आपका? हम लोग का पूरा हिंदू समर्थन है, वार्ड समर्थन है, हम लोग सब समर्थन है, इनको जिताने में लगे। उनका जीत हमारा जीत है। वाह, बहुत अच्छी बात। तो सुनील कुमार जी, आपका क्या नाम हुआ? सुनील कुमार जी हैं। अब लास्ट में अंतिम कड़ी है हमारी। मैं खुद ज़बीना बेगम जी से बात कर रहा हूँ, जो इस पूरे चुनाव के उम्मीदवार हैं उपाध्यक्ष पद के, और पूरा महकमा जो लेने के लिए है तैयार, और पूरा खगौल दानापुर नगर परिषद तैयार कर रहा है। ज़बीना बेगम साहब से बताइए मैम, आप कैसा महसूस कर रही हैं इस तरह की माहौल जो आपके फेवर में है? देखिए इतना माहौल देखकर मैं एकदम बाग बहुत खुश हूँ। और दूसरी नंबर फिर वही बात मैं कहना चाहती हूँ सरकार से, मैं अपील कर रही हूँ कि हम लोग का जो मेहनत है या हम लोग जितना पैसा कौड़ी सब खर्चा हम लोग किए हैं, मेहनत किए हैं, और मेरा जो छाप सरकार जो दिए हैं, मैं चाहती हूँ कि वही छाप मेरा बना रहे, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। और जोड़ना चाहे उनको जुड़े, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा जो छाप है, जो हम लोग का मेहनत है, वो सरकार मद्देनजर रखते हुए उस पर कायम रहे। और हम लोग का माने उम्मीद है सरकार से कि सरकार ऐसा ही करेगी कि हम लोग को रहने दिया जाएगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सभी की बातों को हमने आज चौपाल में सुना और जमीना बेगम जी ने भी अपनी बातों को कहा। इनका ये रिक्वेस्ट है कि जो नॉमिनेशन हुआ और जो हमें सिंबल मिला उसी नॉमिनेशन को रहने दिया जाए, उसी सिंबल को रहने दिया जाए। डेट को स्थगित किया गया है, डेट को पुनः लाया जाए, लेकिन कोई नई प्रक्रिया फिर से शुरू ना हो। इसके लिए दानापुर ही नहीं, पूरे बिहार की उम्मीदवारों को, जो पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद के लिए नॉमिनेशन किए हैं, सबको फिर से दोबारा परेशानी हो जाएगी। इस परेशानियों से बचाने के लिए सरकार को यह कदम उठाना होगा कि दोबारा से कोई नॉमिनेशन और प्रक्रिया ना हो। हाँ, अगर ऐसी कोई वार्ड का जो बदलाव हो, जनरल वगैरह हो, तो नए लोग जो भी जुड़ना चाहें वो अपना अपना नॉमिनेशन कराएं, लेकिन जो करा चुके हैं उनको कोई काटछाट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा जमीना बेगम का मांग है। बाकी पूरे लोगों का हमने देखा, सभी लोगों ने एक शब्द में और एक ज़ुबान में कहा कि जमीना बेगम जो है दानापुर की अगली उपाध्यक्ष है और वो पसंदीदा है, जनता की पसंद है। मैं आदम परवेज़, दानापुर, पटना से।